नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों, आज अपन हूबहू पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको ये देखना है कि आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। मतलब कि 50 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ऐसा ही समझ लीजिएगा कि स्पेशल मॉडल पेपर है। और दोस्तों, वनपाल वन रक्षक PTT हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आएगा दोस्तों, 50 में से कितने 40 कर लोगे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अगर हो रहे हैं तो बेहतरीन बात होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा कंप्लीट, इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसा पेपर आ जाए, सेम ऐसे ही प्रश्न आ जाए, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, राइट आंसर बताना है सभी को। राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थापित हुआ? राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थापित हुआ? जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या अलवर? तो राइट आंसर मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मॉडल जिला भी बनाया गया। क्या? जैसे मॉडल जिला भी बनाया गया, और जहां पर जैरोली नामक गांव भी है। क्या है? जैरोली नामक गांव है, जो कि पहला राज्य का पहला खेल गांव है। राज्य का जिसको खेल गांव घोषित कर रखा है प्यार दोस्तों, ये जैरोली कहाँ पर है? बोले सर अलवर में। तो राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? अलवर में ही है। तो प्यारे दोस्तों, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक जो था, पहले ही बता दूं दोस्तों, वैसे जो है ना, इसमें मैंने सामान्य विज्ञान ऐड की है, सामान्य विज्ञान ऐड की है पूर्ण रूप से। ठीक है सर, बिल्कुल। दूसरा दोस्तों, सामान्य ज्ञान इंडिया का। ठीक है, सामान्य ज्ञान इंडिया। और सामान्य ज्ञान की बात करूं राजस्थान की, राजस्थान जीके भी इसमें ऐड है। तो प्यारे दोस्तों, कुल 50 क्वेश्चन होंगे। आपको ये देखने की 50 में से आप कितने 40 कर लेंगे, या फिर 45 या फिर 30 पे थकेंगे, क्या होगा इसका, ये आपको देखना होगा लास्ट तक। देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था, तो अशोक था, या फिर विक्रमादित्य, या फिर कनिष्क, या फिर कौटिल्य? तो राइट आंसर यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो संरक्षक कुषाण शासक था ना, वो कनिष्क था। और राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूमाल वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में है रूमाल देवी का मंदिर? रूमाल वाली देवी का मंदिर मेरे दोस्तों, इन्हें रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये कौन सी देवी मेरे दोस्तों? ये तनोट माता। अब तनोट माता है ना, अब तो आपको आंसर आ ही जाएगा। बोले सर ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों। इन्हें जो है ना, सेना के जवानों की देवी कहते हैं। क्या? एक मिनट ध्यान दे देना थोड़ा सा। सेना के जवानों की देवी इन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों। इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और इन्हें जो है तनोट माता, ठीक है, कहा ही जाता है। ठीक है, BSF के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक विजय स्तंभ बना हुआ है मेरे दोस्तों, जो भारत पाक युद्ध हुआ था ना 1965 का, उसकी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये बताना है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता, अबुल फजल, बाबर या बदायूनी? महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया ना, वो किया था मेरे दोस्तों बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। अगर कहीं ना कहीं मैं कोई क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बता दूं, तो आपको ऑटोमेटेड जो है देखना है कि क्या मैं इसमें सही कर सकता था, या फिर आपने देख तो लिया होगा कि भाई मैं इस पर क्लिक करने वाला था, बट सर ने बता दिया। तो ऐसे में आपकी जो, जहाँ तक आपका दिमाग कहे ना, उसी को काउंट करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ने बताने के बाद आप 50 में से 50 बता दो, ये नहीं होता है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जहाँ वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेमी होती है, वहाँ किस प्रकार के वन होते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, या शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन, या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जहाँ वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेमी जो होती है, वो होती है मेरे दोस्तों, वो कौन सी होती है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन। प्यारे दोस्तों, धोंक वन को क्या कहा जाता है? धोंक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं, और इसे धोंक वन जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? ध्यान रखना है, अरावली के पश्चिमवर्ती अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अरावली के जो पश्चिमवर्ती अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीकर है, झुंझुनू है, जालोर, जोधपुर, टोंक वगैरह है, सारा कुछ है ना। चलो सब आगे बढ़ते हैं। जंतु में होने वाली फूट, देखिएगा ध्यान देना थोड़ा सा। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो है ना, किसके कारण उत्पन्न होता है?
होती है, या फिर दोस्तों ये इसका आंसर आपको देना है विषाणु से या फिर प्रोटोजोआ से या फिर जीवाणु से या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? जो जंतुओं में फूट एंड माउथ की ये इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विषाणु के कारण उत्पन्न होती। किसके कारण है? बोले सर विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बौद्ध चैत्यालयों के भग्नावशेष जो मिले हैं, हमें भग्नावशेष मिले जो है वो कहाँ पर मिले बौद्ध चैत्यालयों के? तो बैरहाट में मिले, या फिर उदयपुर में, या पुष्कर में, या फिर जालोर में। जालोर नहीं होगा, पुष्कर नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा, बैरहाट हो जाएगा। और बैरहाट में दोस्तों जहाँ पर बौद्ध चैत्यालयों के और जैन धर्म के भी वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, तो राइट आंसर बैरहाट हो जाएगा। बैरहाट कहाँ पर है? बोले सर जयपुर में है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप सबको पता ही है, वैसे दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में मनाया जाने वाला है मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? वैसे अब तो जो है मनाया जाने वाला, मतलब कि 15 अक्टूबर नहीं है, 27 फरवरी नहीं है, 3 मार्च भी नहीं है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सवाई जयसिंह ने मराठों से कौन सा युद्ध किया था? भाई ये बता दीजिएगा। सवाई जयसिंह ने मराठों से पील सूद का युद्ध किया था, या फिर मंदसौर का युद्ध किया था, या फिर रामपुरा का युद्ध किया था? जल्दी बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, देखिए पील सूद का युद्ध होता है 1715 ईस्वी में। कब होता है? 1715 ईस्वी में। और मंदसौर का जो युद्ध होता है ये 1733 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1733 ईस्वी में। बोले सर ठीक है। और रामपुरा का युद्ध 1735 ईस्वी में होता है। ठीक है, रामपुरा कोटा जो कि 1735 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने मराठों से ये सारे के सारे युद्ध लड़े हैं, तो उपरोक्त सभी के साथ जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, बता दीजिएगा राइट आंसर इसका भी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताना है आपको, है ना। तो देखिएगा मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मोट्रिक्स जो रिकॉर्ड है ना, ये किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का है, या खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों का है, या मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थानों का है? कौन सा हो जाएगा? बोले सर सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा था तो इसको आपका अगर गलत हो रहा था तो काउंट करते रहिए। ठीक है, मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान है उसका रिकॉर्ड इसमें होता है। पाबूजी की पढ़ किस जाति द्वारा बांची जाती है? ये आसान सा प्रश्न है भैया, ये आसान सा प्रश्न है। इसमें अगर बात की जाए कि भाई किसका प्रयोग किया जाता है, तो रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। किसका? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें ना, पाबूजी की फट किस जाति के द्वारा बांची जाती है? तो नायक जाति के द्वारा बांची जाती है। ठीक है, और रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब अगर पूछा जाए कि जो पाबूजी के पवाड़े जो है ना, पवाड़े गाए जाते हैं ना पाबूजी के, वो नायक जाति के द्वारा और रबारी जाति के द्वारा। हाँ देखिए इष्ट देव जो मानते हैं ना, वो थोरी जाति भी मानती है और नायक भी मानती है पाबूजी को, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन नायक और रबारी दोनों जो है मेरे दोस्तों पवाड़े गाते हैं पाबूजी के, जो कि माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बोले सर लखनऊ में तो नहीं है, तो शिमला में भी नहीं है। बता दीजिएगा देहरादून होगा या फिर जो है तमिलनाडु होगा। जल्दी बताइएगा, लाइफ लाइन दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना। तो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर डी ऑप्शन, बिल्कुल आसान है। एक तमिलनाडु के कासरगोड में है, पता नहीं है क्या कासरगोड के मतलब ये कया कुल्लम में, कहाँ पर है? कया कुल्लम में है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ये अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला आ जाता है, कंचन देवी किस चौहान शासक की रानी थी? भाई ये बताना है। राजस्थान जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कंचन देवी नाम से जो थी ना ये रानी, चौहान शासक की रानी थी। पृथ्वीराज तृतीय तो बिल्कुल नहीं थी मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर इन तीनों में से क्या हो जाएगा? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, या फिर हाँ विग्रहराज तृतीय, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल अर्णोराज हो जाएगा। और मैं आपसे बात करूं कि भाई ये कौन थी, तो गुजरात के चालुक्य शासक जिसका नाम था न जय सिंहा। ठीक है, जय सिंहा की पुत्री थी ये कंचन देवी। ठीक है ना, और किसको जो है परिणय थी? वो अर्णोराज को परिणय थी साहब, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जाएगा।
बता दीजिएगा राइट आंसर इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल। नंबर 14 में ये पूछा जा रहा है कि भाई भारत के कौन से एकमात्र दूसरे उप राष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया था। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे KR नारायण या फिर BS शेखावत या फिर MH अंसारी या फिर जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन कैसा आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और अगर गलत हो रहा था आपका तो गलत रखियो, मतलब कि याद कर लेना कि भाई आगे से सही करेंगे। बट ऐसा है कि यहाँ पर स्कोर जनरेट करने के लिए और केवल स्कोर, ये क्लास जो है ना केवल स्कोर के लिए नहीं, बल्कि ये क्लास आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असंगत युग्म का चयन आपको करना है। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल यहाँ पर दे रखा है और उसी प्रजामंडल की स्थापना वर्ष यहाँ पर दे रखा है। समझ रहे ना मेरी बात को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 दे रखा है, अलवर की 1938 दे रखा है, हाड़ौती 1934 और जयपुर 1931। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर इनमें से असंगत कौन सा है? जयपुर की 1931 बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, और हाड़ौती 1934 सही है, अलवर भी सही है, मेवाड़ 1936 गलत है, 1938 होगा मेरे दोस्तों मेवाड़। सबको पता है 24 अप्रैल 1938 को जहाँ पर अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। मेरे दोस्तों ध्यान नहीं है क्या, बलवंत सिंह मेहता जो है यहाँ के अध्यक्ष बने थे, 1938 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? भैया ये बताना है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर या फिर आर्थर टांचले या फिर अर्नेस्ट हैक्कल, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर की बात करें ना, काफ़ी भाई बहन सी ऑप्शन बताएंगे मुझे पता है, लेकिन बता दूं इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी बात करें तो वो तो सब आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। इकोलॉजी पूछा है शब्द तो दोस्तों ये जाएगा अर्नेस्ट हैक्कल के साथ, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉक। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और ये क्या है, ये भी एक शाखा ही है वैसे बात करें तो, किसकी है? पारिस्थितिकी अध्ययन की। ठीक है, चलो सब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिएगा, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? बता दीजिएगा राइट आंसर। काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की या फिर लिपिडस की या फिर प्रोटीन की या फिर सेल्यूलोज की। दोस्तों साइंस के क्वेश्चन भी साथ में है और जवाब देना है आपको, तो राइट आंसर होगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुआडा नामक जो युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? जल्दी बता दीजिएगा आंसर। कुआडा नामक जो युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तात्या टोपे और टोंक रियासत के मध्य, तात्या टोपे और मेवाड़ रियासत के मध्य, तात्या टोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य, और तात्या टोपे और भीलवाड़ा रियासत के मध्य। मेरे दोस्तों राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अंग्रेजी सेना के साथ हुआ था। इसमें तात्या टोपे हार गए थे। 9 अगस्त 1857 को ये युद्ध होता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा अच्छा है मेरे दोस्तों, राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। बता दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा। निम्न में से असुमेलित आपको बताने। नाचना गणेश जी जो है अलवर देर का है, त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर, इश्का गणेश जी जोधपुर, खड़े गणेश जी राजसमंद। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो खड़े गणेश जी है क्या सही है? यहाँ पर खड़े गणेश जी जो है ना ये सही है क्या? नाचना तो बिल्कुल अलवर में है, त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में है, इश्किया गणेश जी जोधपुर में है, बिल्कुल खड़े गणेश जी राजसमंद में नहीं बल्कि ये सवाई नहीं सॉरी कोटा में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। खड़े गणेश जी कहाँ पर है? बोले सर कोटा में है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? बता दीजिएगा। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? देखिए, एज प्रजातियां कहलाती है या फिर जो है क्रिस्टोन प्रजातियां कहलाती है, या फिर जो है एंडेमिक प्रजातियां कहलाती है, या फिर जो है फोस्टर प्रजातियां। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? बस यही तो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एज प्रजातियां मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एनोजिस पंडुला किस वन का वानस्पतिक नाम है? बता दीजिएगा राइट आंसर।
एनोजिस पंडुला जो है किस वन का वानस्पतिक नाम है? खैर का, धौंकड़े का, या खेजड़ी का, या फिर चंदन का? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, धौंकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौंकड़ा। बोले सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों देखिए, खैर की मैं आपसे बात करूं, खैर का नाम है अकेशिया कटेचू, अकेशिया कटेचू, ठीक है। ये खैर का वानस्पतिक नाम है, धौंकड़े का वानस्पतिक नाम है एनोजिस पंडुला, और खेजड़े का दोस्तों कौन नहीं जानते? सिनेरेरिया प्रोसोपिस सिनेरेरिया, है ना, बिल्कुल सिनेरेरिया, बिल्कुल ये तो सबको पता है। और दोस्तों चंदन की बात करें तो सैटलम एल्बम, है ना, सैटलम एल्बम, ठीक है। तो ये चंदन का नाम है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग जो है उत्पन्न होता है, देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है उत्पन्न होता है विषाणु से, या फिर जीवाणु से, या यीस्ट से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ ना, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, विषाणु हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ना वो विषाणु से होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन जो मंदिर बना हुआ है ना, वो कौन सा मंदिर है? राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन जो मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर नहीं होगा, सिरे का मंदिर नहीं होगा, सेवाड़ी जैन मंदिर हो जाएगा, महोदरी माता भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सेवाड़ी मंदिर मेरे दोस्तों ध्यान रखना आपको। बोले सर ये है कहाँ पर, बता दीजिएगा ना। प्यारे दोस्तों ये पाली में स्थित है, और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो भूमि शैली है ना, ये कैसी शैली है सर? ये नागर शैली की उपशैली है। किसकी है? नागर शैली की उपशैली है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जरा, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, अपवर्तन का, कैमरा का, या फिर ऊष्मा का? राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्तों कौन से में? ऊष्मा नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रिज्म हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ओके सर, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही मतलब कि एक आप सही कर सकते हैं इस प्रश्न को, कहने का मतलब है ना, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? कौन से शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को, या फिर लखनऊ को? तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? नागपुर। काउंट करते रहियो मेरे साहब, है ना, काउंट करते रहियो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्कोर जनरेट ज़रूर करना पड़ेगा। और नागपुर मेरे दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का नगर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मेरे दोस्तों, काफ़ी भाई बहनों के लिए नया होगा। राजपूत चारण कायस्थ के प्रमुख आराध्य हैं। राजपूत हैं, चारण है, कायस्थ के जो प्रमुख आराध्य हैं, विष्णु है, या फिर देवी है, या फिर ब्रह्मा है, या फिर वल्लभाचार्य हैं। तो प्यारे दोस्तों वो आराध्य है देवी। क्या है? देवी है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अगला है कि महावीर का भगवान जो महावीर थे या स्वामी महावीर थे, महावीर स्वामी, उनके अनुयायी जो कहलाए ना, उनके जो अनुयायी कहलाए वो क्या कहलाए? देखिए, निग्रंथ कहलाए, या फिर भक्त, या फिर गणधर, या फिर तीर्थकर? प्यारे दोस्तों तीर्थकर तो वे स्वयं कहलाए हैं। स्वयं क्या थे? स्वयं तीर्थकर थे, ठीक है। भक्त नहीं होगा, गणधर भी नहीं होगा, निग्रंथ हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। और इनके जो पहले अनुयायी हुए थे ना, इनके पहले अनुयायी जो हुए थे, इनके दामाद थे जिनका नाम था जामिल, ठीक है, जामिल था, वे इनके पहले अनुयायी बने थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर में जय सिंह की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसने कराया था, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। रणथंभौर में जय सिंह की छतरी का निर्माण किसने कराया, जिसे आप क्या कह सकते हैं? उसे दोस्तों न्याय की छतरी भी कह सकते हैं, न्याय की छतरी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस पर बैठकर हमीर जो है बैठकर न्याय किया करता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कितने खंभों की मेरे दोस्तों? 32 खंभों की छतरी है भाई। राइट आंसर तो आप सबका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हमीर देव ने जो है जैत्र सिंह अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, लाल पत्थर से करवाया था, 32 खंभों पर टिकी हुई है भैया, ये सबको जानकारी है। गौतम बुद्ध की महामाया किस वंश से संबंधित है? प्यारे दोस्तों अपन ने बौद्ध धर्म अभी तक पढ़ा नहीं है,
अब अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, वैसे कल आपका अगला टॉपिक हो जाएगा, बट बौद्ध धर्म जो है ना दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके इतिहास में, सीरीज में पढ़ेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बौद्ध जो है गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो राइट आंसर कौन सा होगा? शाक्य, सोलंकी, कोल्य या फिर लिच्छवी। शाक्य नहीं, सोलंकी भी नहीं होगा, लिच्छवी भी नहीं होगा, कोल्य हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ए ऑप्शन ये जैन धर्म से संबंधित है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इनका कोल्य जो वंश की थी ना महामाया, ये शुद्धोधन की पत्नी थी, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न है, चोंग, खेवा, लीम किसके लोक नृत्य है? चोंग, खेवा और लीम जो है ना, ये किसके लोक नृत्य है? मतलब कि कौन से राज्य के है या कौन से प्रदेश के, ये बताना है। चोंग, खेवा, लीम और प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं नुरा लीम सॉरी नुरा लीम, ठीक है। तो ये चारों जो है ना मेरे दोस्तों लोकगीत लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के तो नहीं है। सिक्किम के और नागालैंड में से क्या हो जाएगा? दोनों में से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागालैंड हो जाएगा। ओके साहब, नागालैंड को लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है मेरे दोस्तों? देखिए साइंस का क्वेश्चन पूछा है भैया, है ना, साइंस के स्टूडेंट है जो भी है वो जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो इसका कारण जो है ना मेरे दोस्तों, बाहरी तनाव, घर्षण, पृष्ठ तनाव या फिर आंतरिक तनाव। तो इसमें राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा मेरे दोस्तों। जिन भी भाई बहनों ने बी ऑप्शन किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बता दीजिएगा सर्वाधिक मॉट कौन से जिले में होता है? नंबर 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी बताइएगा कि जो सर्वाधिक जो मॉट कौन से जिले में होते हैं? नागौर में, जयपुर में या फिर जो है बाड़मेर में या फिर बीकानेर में? राइट आंसर बोले सर सर्वाधिक मॉट सर ये बीकानेर में होता है, बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। उत्पादन और क्षेत्रफल, उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं, दोनों की दृष्टि से, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा इसके बाद नंबर आता है चूरू और नागौर का, चूरू और नागौर का इसके बाद नंबर आता है, ठीक है। पहला कौन सा है? बोले सर बीकानेर, दूसरा चूरू। मतलब कि जहाँ पर नदियाँ नहीं है वो मोठ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर बात करें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो भाई राजस्थान तो पहला होना चाहिए, पहला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए, तो है बिल्कुल, है ना, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। नंबर 33 में पूछा जा रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों अहमदाबाद नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा, मुंबई हो जाएगा। ये कोलाबा नामक क्षेत्र में, मुंबई के कोलाबा नामक क्षेत्र में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नयन चंद्र सूरी जो थे ना, इससे आसान क्या होगा? ये अभी अभी हाल ही में आपको करवा चुका हूँ ये प्रश्न। तो नयन चंद्र सूरी जो थे वो कौन थे? पारसी लेखक थे, हिंदू लेखक थे या फिर जैन लेखक या फिर ईसाई लेखक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैन लेखक मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जैन लेखक। काफ़ी भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं जैन लेखक, काफ़ी हिंदू लेखक भी बताएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, जिन्होंने क्या लिखा था, इनके द्वारा अमीर महाकाव्य लिखा गया था, अमीर महाकाव्य लिखा गया था, आपको याद होना चाहिए। सी ऑप्शन के साथ जाएगा, नयन चंद्र सूरी जो है इनके द्वारा अमीर महाकाव्य लिखा था, ठीक है, जैन लेखक थे, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बता दीजिएगा कौन से पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर का, आलू का, मूंगफली का या फिर उपरोक्त सभी का? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों फल की बात हो रही है ना, तो मूंगफली का जो है फल जो है कहाँ पर पाया जाता है? भूमि के नीचे। तो सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। प्रथम लोक देवता जिनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था, वे लोक देवता, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, वे लोक देवता जिनका नाम है देवनारायण जी, ठीक है। काफ़ी भाई बहनों को ये पता नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे बन जाते हैं। प्रथम लोक देवता देवनारायण जी जिनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया, तो कब, आखिर कब किया गया, कितने रुपए का किया गया? मेरे दोस्तों 5 रुपये का किया गया। बहुत है ना, 5 रुपये का टिकट जारी हुआ तो बहुत है ना। और ये केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय ने किया था। बोले सर कब किया था, ये बता दीजिएगा। 2010 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका
ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन को आप सब लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है नंबर 37 के मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी। यहाँ पर भी काफ़ी भाई बहन कंफ्यूज होंगे और बिल्कुल होना भी पड़ेगा साहब, है ना। तो मिस यूनिवर्स जो है ये प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सुश्री रीता फारिया थी या फिर श्री सुष्मिता सेन थी या फिर अरुंधति राय या फिर संतोष यादव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या बोले सर? बिल्कुल राइट आंसर सर। यहाँ पे तो काफ़ी भाई बहन ए ऑप्शन बताएंगे पता है, लेकिन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुष्मिता सेन। देखिए दोस्तों ये रीता फारिया जो है ना, रीता फारिया क्या थी, ये मिस वर्ल्ड थी। क्या थी? मिस वर्ल्ड थी मेरे दोस्तों। अरुंधति राय की बात करें, ये मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई थी ये सबसे पहले। तो प्यारे दोस्तों रीता फारिया जो थी ये मिस वर्ल्ड थी और सुष्मिता सेन जो थी ये मिस यूनिवर्स थी। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा, जो कि ये जो है ना 1954 में स्थापित हुआ था ये मिस यूनिवर्स, ठीक है। नंबर 38 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी, ये बता दीजिएगा राइट आंसर मेरे दोस्त। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्यारे दोस्तों ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ थी ना वो थी अपने 1558 से लेकर 1603 तक। अब आप बता दीजिएगा कि राइट आंसर, हिंट तो मैं दे चुका हूँ, 1568 से लेकर 58 है यहाँ पे, ठीक है, 1558 से लेकर 1603 तक हो रही थी, ठीक है। तो अब तो आपको आंसर पता ही होगा कि भाई 1570 में जो है अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तो इसके काल में ही तो ये आ रहे हैं अकबर, ये ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन थी भैया। अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार बता चुका हूँ कि भाई जो कैलाश सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है ना, कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर, कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार से संबंधित, 50, 500, 1,70,000 या 50,000। आसान सा प्रश्न है, जो भी भाई बहने डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर ठीक है। और इसके साथ साथ व्यक्ति को या फिर उत्कृष्ट जो कार्य करने वाली संस्था जो होती है उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है कि भाई आपने नेक काम किया है और कभी कर भी लियो आप भी, है ना, कर लेना साहब। बिल्कुल अगला प्रश्न है नंबर 40 नंबर ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जल्दी देखिए, सुपर फास्ट है भाई साहब, 40 क्वेश्चन तक आ चुके हैं अपन। 40 क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बता देना है। सामाजिक कार्य होगा या साहित्य होगा, चिकित्सा होगा या फिर उपरोक्त सभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो राइट आंसर थोड़ा सा ध्यान दे देना, राइट आंसर जाएगा साहित्य के साथ। काफ़ी भाई बहने डी भी बताएंगे, बी ऑप्शन जो हो जाएगा साहित्य ज्ञानपीठ, जो कि आप सबको कितनी बार बता चुका हूँ कि भाई जो है किसको दिया था, शंकर कुरूप जी को दिया था। मलयालम भाषा में उन्होंने ओडा कुजई नाम से एक कृति लिखी थी मलयालम भाषा में, ठीक है ना। और 1965 में इनको दिया गया था, पहला भी इन्हीं को दिया था बस, शंकर कुरूप जी को, ठीक है ना। समझ गया ना मेरी बात को, बोले सर ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। देखिए इनमें से एक क्वेश्चन जो है ना ये व्यवहारिक क्वेश्चन है साहब। पेड़ में हमेशा जो रहता है ना, पेड़ का कौन सा भाग हमेशा उसमें समाहित रहता है, वो कभी हटता नहीं है, पत्ती या जड़ या फिर कलिका या फिर टहनियाँ। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कलिका इतनी नहीं रहती, टहनियाँ मेरे दोस्तों इसको काट सकते हैं या फिर अगर काटे भी ना तो ये आखिर बूढ़ी होके जो है गिरेगी, है ना, टूटेगी। और पत्ती तो घिरती रहती है मेरे दोस्तों, तो जड़ जो है ये हमेशा रहती है। तो बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सभी लॉक कर दीजिएगा, ठीक है साहब। आगे बढ़े क्या, बोले सर ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न तो भाई साहब इस प्रकार से आ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों जंगली मुर्गे के लिए जो प्रसिद्ध है वो माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सबको जानकारी इसके बारे में। घड़ियालों के लिए जो प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी गलत नहीं है। गागरोनी तोते के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे दोस्तों, ये भी गलत नहीं है। सौसिंगा के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो रामगढ़, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। ये सौसिंगा के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो अपना सीता माता अभ्यारण्य, कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य मेरे दोस्तों। और जो कि उड़न गिलहरियों के लिए भी प्रसिद्ध है, बोले सर प्रतापगढ़ में ये मुख्य रूप से है सर्वाधिक, ठीक है ना। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। उड़न गिलहरी है, चीतल की मातृभूमि जिसे कह सकते हैं अपन, जाखम नदी और जाखम बांध इसके पास में बने हुए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 43 में ये पूछा जा रहा है कि भाई भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना वर्ष, ITBP का, कितनी बार बताऊंगा इस क्वेश्चन को,
है ना। बिल्कुल मेरे दोस्तों राइट आंसर। इसका मुख्यालय जो है ना, मुख्यालय मेरे दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राइट आंसर 1962 हो जाएगा। जो भी भाई बहने बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है मेरे दोस्त? राइट आंसर देखिए दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा, फिर आज की क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। और आपको देखना है कि 50 में से कितने होते हैं आपके, और जो भी बाद में भाई बहने देखते ना वो इस पर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। लाइव ना देखकर बाद में देखते हो, जो बाद में जुड़े वो स्टार्ट से जरूर देख लेना, ठीक है। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना वो है बनियाल दर्रा। और जबकि मैं आपसे बात करूं कि भाई जो बुर्जिल दर्रा है ना, यहाँ पे बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। जबकि बात करें कि भाई कहाँ पर है, तो मेरे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बता दीजिएगा राइट आंसर। बिहारी जो थे किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह के, या फिर महाराजा सवाई जय सिंह के, या फिर महाराजा ईश्वर सिंह के, या फिर महाराजा विशन सिंह के? तो बिहारी जो थे ना, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा था मेरे दोस्तों, बिहारी सतसई लिखा था, इनके द्वारा ही लिखा गया था। तो ये राइट आंसर आप सबका हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि पहले ये जय सिंह फर्स्ट थे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न ये है कि मृदभांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ मिले? मृदभांडों पर देखिएगा, ध्यान दे देना। मृदभांड दोस्तों ये मिट्टी के बने, कच्ची मिट्टी के बने हुए होते थे मृदभांड, और इस पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष हमें मिलते हैं ना। कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, समुद्रों में, आलमगीरपुर में। मैं आपको पहले से ये क्लियर करवा लूँ, चारों स्थल जो है ना सैंधवकालीन सभ्यता के स्थल है, सैंधवकालीन सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका हो जाएगा डी ऑप्शन, आलमगीर। मेरे दोस्तों ये आलमगीर जो है ना ये मेरठ में ये विकसित होती है सभ्यता, यूपी में मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। मेरठ तो कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे मेरे दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे ये विकसित होती है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, इसको लॉक कर दीजिएगा डी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न आता है, भारत की स्थलीय व समुद्री सीमा की लंबाई जो है ना क्रमशः कितनी है, ये बताना है। भारत की स्थलीय एवं समुद्र सीमा की कुल जो लंबाई है ना क्रमशः कितनी है? पहले तो देखना है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, फिर देखना है समुद्री सीमा की लंबाई। तो 6100 किलोमीटर स्थलीय है या नहीं, 7500 किलोमीटर जो स्थलीय है या नहीं, 1200 किलोमीटर स्थलीय है या नहीं, 15,200 स्थलीय है या नहीं, ये देखना हमें। तो आसान है भाई साहब, है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। तो स्थलीय तो क्या हो जाएगी, 15,200 हो जाएगी, और समुद्री सीमा कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोस्तों जो समुद्र तटीय जो है ना राज्य कुल लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान से देखनी है। और अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो कौन सा है? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी में मैं आपके लिए ये क्लास फाइनली करने जा रहा हूँ, मतलब कि सुपर फास्ट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल कोई नर्वस ना होइएगा, जितने सही हो रहे हैं वो मुझे 12 के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ देखिए एडवांस तो बता ही रहा हूँ वैसे, है ना। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर रेफ्लिसिया नहीं होगा, गुलाब भी नहीं होगा, कमल भी नहीं होगा, वुल्फिया हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कौन से ऑप्शन को बोले सर? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके साहब अगला आता है नंबर 49, जवाब दे दीजिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बोले सर हाँ है तो सही, लेकिन इसको यूनेस्को लिस्ट में कब जोड़ा गया? यूनेस्को ने जो विरासत स्थलों को जोड़ता है ना यूनेस्को, और यूनेस्को ने इसको कब जोड़ा था अपने स्थल में, अपनी लिस्ट में? देखिए 1989, 1987, 1993, 2002। तो दोस्तों राइट आंसर आप सबका हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इस वर्ष में सबसे पहला ए ऑप्शन में तो इसमें जोड़ा गया था सांची के स्तूप को, सांची के स्तूप को, जो कि दोस्तों एमपी में है, आप सबको पता है, वो जोड़ा गया था, ठीक है। और 1987 की बात करूं मेरे दोस्तों, 1987 की तो सुंदरवन को जोड़ा गया था। सुंदरवन कौन सा जो उद्यान है ना सुंदरवन, उसको जोड़ा गया था। 1993 की बात करूं तो दोस्तों इसको हुमायूं के मकबरे को जोड़ा गया था, हुमायूं के मकबरे को जोड़ा गया था। और 2002 की बात करूं तो महाबोधि मंदिर को जोड़ा गया था, जो कि महाबोधि मंदिर में दोस्तों बिहार का है ना जो प्रसिद्ध है, तो उसको जोड़ा गया था। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सबसे आसान, कोई गलत ना करियो। और जो दुर्गादास राठौड़ थे ना अपने जोधपुर के मारवाड़ के, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? अंतिम वर्षों में ये उस साइड चले जाते उज्जैन की ओर,
तो दुर्गादास की छतरी किस नदी के किनारे बनी हुई है? मैंने हिंट आपको दे दिया, अब आप कौन सा करेंगे ये आपके ऊपर है। लूणी नदी होगा नहीं, साबरमती होगा नहीं, शिप्रा नदी हो जाएगा, मतलब कि इसी ऑप्शन को अपन सभी लॉक कर लेंगे। और प्यारे दोस्तों ध्यान ये रखना है कि उज्जैन नगर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन नगर, ठीक है। तो बता दीजिएगा कितने राइट हो गए आपके, बता दीजिएगा कितने राइट हुए और बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और प्रश्न दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना होगा। देखिएगा ये प्रश्न है कि भाई जो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी कौन से व्यक्ति को कहा जाता था? अशोक को, चंद्रगुप्त को, गौतम बुद्ध को या फिर महावीर को? इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है मेरे दोस्तों। और आज की क्लास कैसी लगी? देखिए फीडबैक आप लोग देते ही नहीं, क्यों यार? फीडबैक दिया करो, मुझे भी हौसला मिलता है। आप लाइक तो कर देते हो एक, लेकिन लाइक से केवल और केवल लाइक से कुछ नहीं होता, आपको फीडबैक देना पड़ेगा आपका, है ना, कि सर हमें क्लास इस प्रकार की लगी, और सर हाँ हर संडे को हूबहू पेपर होना चाहिए, है ना, हूबहू पेपर भी होना चाहिए। तो ऐसा समझिए तीनों सब्जेक्ट का हूबहू पेपर ये इस प्रकार से आ सकता है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ये बताना है, एक तो बताना है क्लास का फीडबैक मेरे दोस्तों, ठीक है, और दूसरा बताना है अपना स्कोर, और तीसरा बताना है इसका आंसर, क्या इसका आंसर बताना है। और एक काम मैं आपको देता हूं मेरे दोस्तों शेयर करने का। आज की क्लास संडे आज, और आज सुपर संडे को शेयर जरूर करिएगा, है ना। आप फ्री हैं, थोड़े से तो फ्री होंगे, आज संडे है तो बिल्कुल थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिएगा, राजस्थान क्लासेस को भी दीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।